रंजीत की नाराजगी। अभय की हरकतों से कुणाल अब भी बहुत शॉक था और उससे भी ज्यादा उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने क्यों कीर्ति को अकेला छोड़ दिया। अगर वो शनाया की बात ना मानकर कीर्ति के साथ होता तो आज उसकी ऐसी हालत नहीं होती। कुणाल के कंधे पर कीर्ति सिर रखकर बच्चों की तरह सो रही थी। कुणाल ने उसकी तरफ देखा तो उसके गालों पर आंसू के निशान थे, जिसे देखकर कुणाल का दिल भी रो पड़ा। कुणाल ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को बड़े प्यार से साइड किया और उसके सर को सहलाते हुए कहा, आज उस अभय मित्तल की वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ा और उसकी वजह मैं हूं, सिर्फ मैं। कुणाल अंदर ही अंदर खुद में गिल्टी फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्या कर दे जिससे जो कुछ भी हुआ वो सब ठीक हो जाए। उधर शनाया अपने घर वापस आ चुकी थी और वो बुरी तरह से तिलमिलाई हुई थी। वो सोफे पर बैठते हुए गुर्रा कर बोली, इस कीर्ति ने जानबूझकर ये सब किया है। पहले उस अभय को अपने जाल में फंसाया और फिर खुद उसे सीरियस करके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जिससे उसे कुणाल की सिंपैथी मिल सके। पर कुणाल मुझसे प्यार करता है और मुझसे ही शादी करेगा। मैं उस कीर्ति को जीतने नहीं दे सकती। शनाया के मन में कीर्ति के लिए अब नफरत भर चुकी थी। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए कहा, आज उसकी वजह से कुणाल ने मुझे इग्नोर कर दिया। इतने दिनों बाद मिलने के बावजूद भी वो उस कीर्ति के बारे में ही सोच रहा था। नहीं, मैं इतनी आसानी से कुणाल को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। यार, अब मुझे ही कुछ करना होगा, वरना कुणाल मुझे छोड़कर उस कीर्ति के पास चला जाएगा। बड़बड़ाते हुए शनाया ने फौरन अपना फोन उठाया और कुणाल को कॉल किया। उस वक्त कुणाल कीर्ति के सर को सहलाते हुए गाड़ी में था। जब उसकी नजर अपने फोन पर पड़ी, उसकी भौहें तन गई। शनाया का कॉल कुणाल के दर्द में नमक जैसा था। उसने कॉल इग्नोर करने के साथ साथ अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया और बोला, आज अगर तुम ना आई होती शनाया तो कीर्ति इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसती। कुणाल शनाया से और भी ज्यादा नाराज हो चुका था। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और वापस कीर्ति का सर सहलाने लगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे का सर सहलाती हो। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गए। कीर्ति अब भी थोड़े से नशे की हालत में ही थी। कुणाल ने उसे गोद में ले जाना सही समझा और बिना समय गवाए उसे उठा लिया। कीर्ति भी एक बच्चे की तरह उसके गले से लगकर उसके गर्दन में सिर रखकर सो गई और नींद में बड़बड़ाते हुए बोली, कुणाल आएगा, तुम देखना अभय मित्तल। ये सुनकर कुणाल एक पल के लिए रुक गया और उसके चेहरे को देखकर खुद में ही मायूस फील करने लगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, कीर्ति नशे की हालत में इतना कुछ कह गई, पर ये ना कह सकी कि कुणाल के लिए उसके दिल में क्या है। कुणाल जब घर के अंदर आया तब तक सब सो चुके थे, इसीलिए उसे कीर्ति को कमरे तक ले जाने में आसानी हो गई। वरना उन्हें कोई इस हालत में देख लेता तो ना जाने क्या सोचता और कीर्ति के लिए कई सवाल खड़े हो जाते। कुणाल ने कमरे में आकर कीर्ति को बेड पर लिटा दिया, पर जब वो जाने लगा तो अचानक ही कीर्ति के ऊपर गिर पड़ा। ओह! कुणाल उसके ऊपर गिरते ही हड़बड़ा गया था, लेकिन कीर्ति अभी उसी हाल में लेटी हुई थी। कुणाल ने कीर्ति की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी शर्ट की तरफ देखा, जो उसके नेकलेस से बुरी तरह फंस गया था। कुणाल बड़े ही इत्मीनान से अपना शर्ट निकालने लगा, पर उसे मुश्किल हो रही थी। उसने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, कीर्ति का नेकलेस ही निकाल देता हूं। वो कीर्ति के गर्दन को हल्का सा उठाकर उसकी नेकलेस निकालने लगा, लेकिन इन सब के बीच वो ये भूल गया कि उसके और कीर्ति के बीच का फासला पूरी तरह से खत्म हो चुका था। कुणाल ने जब कीर्ति का नेकलेस निकाल लिया तब उसका ध्यान उसके पोस्चर पर गया और वो हैरानी के साथ कीर्ति की तरफ देखने लगा। उसके होठ कीर्ति के सुर्ख गुलाबी होठों के करीब थे। कीर्ति के गोरे गाल लाल हो चुके थे और नशे से नींद में डूबा उसका चेहरा काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। कुणाल एक पल के लिए बेकाबू हो गया था। अचानक ही उसे कुछ एहसास हुआ और वो तुरंत पीछे हटते हुए उठने लगा, पर इस बार कीर्ति ने उसे कसकर जकड़ लिया और फिर एक बार बड़बड़ाते हुए बोली, कुणाल आएगा। कुणाल उसे बार बार यही बड़बड़ाता हुआ सुनकर खुद से बोला, मुझे पता है कीर्ति, तुम्हें मुझसे उम्मीद थी कि मैं आऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा, पर मुझे आने में देरी हो गई।
लेकिन अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ दोबारा तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुणाल इतना इमोशनल हो चुका था कि वो ये भी भूल गया कि वो क्या प्रॉमिस कर रहा है। अगर वो शनाया को छोड़ेगा नहीं तो डिवोर्स के बाद कीर्ति कहाँ जाएगी। कुछ देर बाद कीर्ति को बेचैनी महसूस होने लगी। उसके हिलने से कुणाल को जैसे होश आया और वो जल्दी से उससे दूर हटने लगा, लेकिन उसका शर्ट दोबारा उसके गाउन के कुंदे में फंस गया था और वो वापस उसके ऊपर गिर पड़ा। और फिर एक बार कीर्ति ने बड़बड़ाते हुए कहा, कल डिवोर्स। डिवोर्स, ये सुनकर तो जैसे कुणाल के रोंगटे खड़े हो गए और खुद ब खुद वो बोल पड़ा, अभी तो हम मिले हैं और डिवोर्स। कुणाल खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसे कोई और रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। वो ये सब क्यों कर रहा था, क्या हो गया था उसे। अपने अंदर चल रही इस उथल पुथल को कुणाल ने समझने की बजाय इग्नोर कर दिया। अगले ही पल कीर्ति ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। कुणाल ने अपनी असमंजस में डूबी नजरों से उसे देखा, लेकिन कीर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उस टेंशन भरे माहौल में भी कीर्ति की एक स्माइल ने कुणाल के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी। कुणाल ने एक बार फिर उसके चेहरे पर आए उसके बालों को प्यार से किनारे किया और उससे बात करते हुए बोला, तुम्हें किसी ने बताया नहीं क्या कि तुम्हारी स्माइल में जादू है? पता है, जब तुम मुस्कुराती हो तो दिल को एक सुकून सा मिलता है। कुणाल बेहद इमोशनल हो चुका था, पर वो जो कुछ भी कीर्ति से कह रहा था उस तक वो बात नहीं पहुंच रही थी। वो नींद में थी और ना जाने किस सुहाने सपने में सैर कर रही थी। कुणाल ने अपनी बात पूरी करते हुए कीर्ति से कहा, ए चंबल की डाको, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहो। कहते हुए कुणाल ने कीर्ति को कसकर गले से लगा लिया और उसके साथ सो गया। अगले दिन सुबह 8 बजे कीर्ति की नींद खुली, पर उसका सर इतना तेज दर्द कर रहा था उससे उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन जब उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, रात की सारी बीती हुई बातें एक फिल्म की तरह उसे याद आने लगी। अभय की बदतमीजी से लेकर कुणाल के उसे बचाने तक की सारी बातें याद आते ही वो फौरन उठकर बैठ गई और घबराते हुए खुद से बोली, मैं घर कैसे आई ये तो मुझे याद ही नहीं, पर कुणाल से मुझे बात करनी होगी, वो कल रात बहुत गुस्से में था। इसके बाद कीर्ति हड़बड़ाते हुए कुणाल को ढूंढने लगी, पर वो कहीं भी उसे नजर नहीं आया। वो जल्दी से भागते हुए लिविंग रूम में आ गई, लेकिन कुणाल वहां भी नहीं मिला। वो एक एक कर पूरा घर देखने लगी, लेकिन कुणाल का कुछ अता पता ही नहीं था। सुबह सुबह कुणाल कहाँ जा सकता है? परेशान होकर कीर्ति ने एक मेड को रोककर पूछा, कुणाल सर कहीं नजर नहीं आ रहे? उस मेड ने जवाब दिया, मैम सर आज सुबह सुबह ही निकल गए, वो काफी जल्दी में थे। उसकी बात सुनकर कीर्ति और भी परेशान हो गई और अंदर ही अंदर खुद से बोली, पता नहीं कुणाल का गुस्सा शांत हुआ होगा या नहीं। वो अब भी वही खड़ी थी, पर अचानक उसका सर फिर से दर्द करने लगा। उसने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, मेरा सर इतना तेज दर्द क्यों कर रहा है? ऊपर से सारी बात भी याद नहीं आ रही है। मैं घर कैसे आई, क्या हुआ अभय का, और कुणाल कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल जब अभय को पीट रहा था, कीर्ति को वहां तक की बात अच्छे से याद थी। उसके बाद की बातें वो लगभग भूल चुकी थी। अगले ही पल मिस्टर रंजीत की नजर उस पर पड़ी, जो अपने दिमाग पर जोर देते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। रंजीत उसके पास आकर कड़क आवाज में बोले, कीर्ति, घड़ी में टाइम देखा है तुमने? कीर्ति उनकी आवाज सुनकर चौंक गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, पापा आप, वो मैं कुणाल। कीर्ति अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसे टोकते हुए रंजीत ने स्ट्रिक्टली कहा, मैंने तुमसे एक्सक्यूजेस नहीं मांगे हैं, मैंने तुमसे पूछा है कि घड़ी में टाइम कितना हो रहा है। रंजीत की आवाज में रूखापन झलक रहा था, वो काफी रूड लग रहे थे। कीर्ति उनका गुस्सा देखकर कुछ समझ नहीं पाई। उसने धीरे से कहा, 9 बजे हैं। अगर टाइम पता है तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? रंजीत ने सख्ती के साथ पूछा। कीर्ति अब उनसे डर रही थी, साथ ही उसका सर दर्द भी बढ़ रहा था। उसने घबराते हुए जवाब दिया, मैं बस अभी जाकर रेडी होकर आती हूँ।
रंजीत उसे नाराजगी से देख रहे थे। कीर्ति के जवाब पर उन्होंने रूडली कहा, दोबारा से ये सब याद रखना, बार बार याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। कड़क आवाज में कहते हुए वो तुरंत वहां से चले गए। कीर्ति चुपचाप खड़े होकर उन्हें देखती रह गई। उसने उदास होकर खुद से ही कहा, आज सुबह सुबह पापा को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में क्यों थे? कहीं इन्हें कल रात वाली बात तो पता नहीं चल गई? ना जाने अब क्या होगा। करीब 10 बजे कीर्ति रेडी होकर शूटिंग के लिए जाने लगी, पर उसका मन बहुत ही उदास था। एक तो आधी बातें उसे याद नहीं थी, ऊपर से कुणाल का भी कुछ पता नहीं था जिससे वो कुछ पूछ पाती, और इन सबसे भी ज्यादा सुबह सुबह मिस्टर रंजीत की डांट भी उसे पड़ गई। कीर्ति घर से बाहर कदम रखने ही वाली थी कि उसी वक्त उसे रोकते हुए मिस्टर रंजीत वहां आ गए, और इस बार उनके साथ मीनल भी थी। रंजीत ने कड़क अंदाज में कहा, कहाँ जा रही हो? कीर्ति ने जब उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखा तो वो समझ गई, रंजीत का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। उसने घबराते हुए जवाब दिया, पापा शूटिंग के लिए जा रही थी। मिस्टर रंजीत ने अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, नहीं, आज से तुम तब तक कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूं। ये सुनकर वहां खड़े मीनल और कीर्ति दोनों ही दंग रह गए। रंजीत के इस फैसले पर मीनल भी हैरान थी और खुश भी। उसने तिरछी मुस्कान से मन ही मन कहा, अचानक रंजीत कीर्ति को बाहर जाने के लिए मना क्यों करने लगे? वो तो उनकी सबसे अच्छी प्यारी बहू है। खैर छोड़ो, वजह जो कुछ भी हो, मुझे क्या। अगर रंजीत कीर्ति से नाराज है तो इसमें मेरा ही फायदा है। वही कीर्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बुरा सपना देख रही हो। उसने हिम्मत करते हुए रंजीत से पूछा, पापा क्या हुआ? आज सुबह से आप नाराज हैं, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? रंजीत ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय एक बार फिर से कहा, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम रायजादा फैमिली की बहू हो और हमारे भी कुछ रूल्स है। अगर हमने तुम्हें फ्रीडम देकर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लिमिट्स भूल जाओ। रंजीत बेधड़क कहे जा रहे थे। वही मीनल अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और कीर्ति चुपचाप सर झुकाए सुन रही थी। लेकिन अगले ही पल रंजीत ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कीर्ति सन्न रह गई, और वही मीनल के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए जैसे उसने भगवान को देख लिया हो। रंजीत ने स्ट्रिक्टली कहा, तुम्हें अगर शूट पर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, शाम होने से पहले तुम्हें घर आना होगा। कभी कभी शूटिंग पूरी होने में रात हो जाती है, और रंजीत की ऐसी शर्त कीर्ति के लिए मुश्किल खड़ी कर रही थी। रंजीत के अचानक बदले बिहेवियर को वो समझ नहीं पा रही थी। आखिर अचानक से वो ऐसे क्यों कर रहे थे? पर पापा, कीर्ति उन्हें समझाना चाहती थी, पर रंजीत के एक्सप्रेशन से गुस्सा साफ झलक रहा था। इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा और आंखों में मायूसी के साथ उलझन लिए रंजीत को देखने लगी। रंजीत ने अपनी बात पूरी करते हुए आगे कहा, और अगर तुम्हें इस घर के रूल्स नहीं मानना है और तुम हमारे हिसाब से नहीं रह सकती तो तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर से जा सकती हो। ये आखिरी लाइन सुनकर कीर्ति के सब्र और खुद को संभाल के रखने की ताकत खत्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो उन्हें बहने से रोक नहीं पाई। मीनल भी पूरी तरह से हैरान थी। जिसकी तारीफ करने से रंजीत कभी थकते नहीं थे और न ही जिसकी कोई गलती उन्हें नजर आती थी, अपनी सर आंखों पर दिन रात बिठाए रखने के बावजूद ऐसा क्या हो गया जो रंजीत इतनी बड़ी बात कह गए?